Hello everyone. Today we will going to discuss about data flow diagram. Data flow diagram को DFT भी कहा जाता है. DFT इंफॉर्मेशन सिस्टम से गुजरने वाले डेटा की फ्लो का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये केवल डेटा की फ्लो, डेटा कहाँ से आया है, डेटा कहाँ जाएगा, ये कैसे स्टोर होगा, इस पर फोकस करता है. डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम के ओवरव्यू को बनाने के लिए किया जाता है. डेटा फ्लो डायग्राम का सबसे पहला यूज़ 1970 में किया गया था. इसे लैरी ने ईडी योर्डन ने इंट्रोड्यूस किया था. DFT इनपुट डेटा फ्लो, आउटपुट डेटा फ्लो स्टोर किए हुए डेटा का एक डायग्राम है. दैट मीन्स ग्राफिक या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन DFT इसकी प्रोसेस के बारे में विस्तार से नहीं बताता है. इन चीज़ों को ये डिटेल में नहीं बताता है. A data flow diagram is the graphical representation of flow of data through information system. DFT can be used to visualize a data processing. DFT shows that kind of data will be input to the system and what data is received as the output. Also, it tells where the data will come from and go to and where it is stored in the process. DFTs are drawn with the help of macro. Then हम बात करते हैं components of DFT. DFT एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल का यूज़ करना होगा. इसके लिए हम जिन सिंबल्स का यूज़ करेंगे वो है प्रोसेस, फ्लो, स्टोर एंड टर्मिनेटर. इन्हीं के सामने आप इनका सिंबल्स को देख सकते हैं. प्रोसेस के लिए जो सिंबल का यूज़ होगा वो प्रोसेस के सामने ड्रॉ किया हुआ है. फ्लो के लिए जो सिंबल का यूज़ होगा वो फ्लो के आगे आपको नज़र आ रहा है. इस तरह से चारों कंपोनेंट के सिंबल्स आप देख सकते हैं. वन बाय वन हम हर एक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे. स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से. ये एक वर्क होता है, यानी कि ये एक टास्क होता है जो कि सिस्टम के थ्रू किया जाता है. इसे सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑल्सो नोन एज बबल, फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन. शोज द पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू द आउटपुट. प्रोसेस के थ्रू हम ये बताते हैं कि किस तरह से हम इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करेंगे. जो हमारी ओवरऑल प्रोसेस होती है इनपुट से लेकर आउटपुट जनरेट करने तक की, उस प्रोसेस को हम सर्कुलर या फिर यहाँ पर आपको जो शेप नज़र आ रहे हैं, 3 शेप हमने ड्रॉ किए हैं, उन शेप के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. देन नेक्स्ट आता है फ्लो. ये डेटा की मूवमेंट को दिखाता है. इसे एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. Represented graphically by an arrow shows the movement of information packets, that is data in motion. हम इनपुट से प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस से आउटपुट, ये जो फ्लो होता है इसे हम किसके थ्रू दिखाते हैं, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस सिंबल से नेक्स्ट किस सिंबल पर जाएगा, वो हम एरो के थ्रू डिनोट करते हैं. A flow carries only one type of packet and it's represented by the flow name. Then थर्ड आता है हमारा स्टोर. इसे स्टोरेज भी कहा जा सकता है. स्टोरेज एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसे डेटा स्टोरेज कहा जाता है. इसे हम ओपन रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ये जितने भी सिंबल्स हैं इन्हें आपने स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स के टाइम देखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टोर है उसे हम ओपन रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लो को एरो के थ्रू एंड प्रोसेस को रेक्टेंगल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जहाँ पर ऑर्डर्स जो दिया है सेंटर में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे स्टोरेज को. देन फोर्थ आता है टर्मिनेटर.
टर्मिनेटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम के एंड को दिखाता है। रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल एंटिटी विच द सिस्टम कम्युनिकेट, can be a person or a group outside organization, department within the organization or some other computer system। इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक ओवरऑल डायग्राम दिया गया है DFT का, जहाँ पर हमने हर एक सिंबल का यूज़ कर क्या किया है, जो हमारा DFT डेटा फ्लो डायग्राम को बनाया है, जिसमें चारों सिंबल का हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं टर्मिनेटर, स्टोरेज, हमारी एंटिटीज़, इन सब को कनेक्ट करने के लिए एरो का यूज़ किया है, जो हमारा एक्सटर्नल एंटिटी होता है। नेशन को, एंटिटीज़ को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा पूरा सिनेरियो है, कस्टमर, कैश, चेक, इन सभी को लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ कर जो हमारा बैंक से रिलेटेड वर्क होता है उसे यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से कस्टमर क्या करता है, क्लर्क या वेरीफाई करता है अकाउंट, सिग्नेचर, अपडेट करवाता है अपने बैलेंस को, एंड वो चीज़ किसके पास जाती है, कैशियर के पास में। वो क्या करता है, वेरीफाई करता है टोकन को, सिग्नेचर लेता है, देन उस चेक को वो क्या करता है, स्टोर कर देता है, स्टोर चेक, या फिर एंटरिंग दी बुक। इस तरह से डेटा को उसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अगर हम फिर से आते हैं कस्टमर पर और कस्टमर से वापस आते हैं क्लर्क पर, तो अगर हमने क्या दिया है, कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारी कस्टमर अकाउंट के अंदर जाती है। कस्टमर अगर अपने जो बैलेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो वो कहाँ जाएगी, कस्टमर अकाउंट से उठकर आएगी, फिर वापस से किसे दे दी जाएगी, कस्टमर को रिटर्न कर दी जाएगी। जैसा कि आप इस एरो से देख सकते हैं कि कस्टमर ने अपने बैलेंस के लिए क्या की, इन्फॉर्मेशन मांगी अपने बैलेंस की, तो वो इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी, अगर वो सिस्टम में सेव होगी तभी उसे मिल सकती है। तो फिर वो एरो दिखाया गया है कि फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से उसे मिलेगी, कस्टमर अकाउंट से, देन इन्फॉर्मेशन वापस किसे दी जाएगी, कस्टमर को रिटर्न कर दी जाएगी। इस तरह से जो पूरी प्रोसेस होती है यह एग्जीक्यूट होती है, जिससे DFT के थ्रू कोई भी पर्सन इजीली देखकर समझ सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। फर्स्ट वन इज लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम and second one is physical data flow diagram. लॉजिकल DFT क्या करता है, लॉजिकल DFT बिजनेस एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। दैट मीन्स ये सिस्टम में डेटा की फ्लो, इन सिस्टम के प्रोसेस पर फोकस होता है। देन सेकेंड आता है हमारा फिजिकल DFT। जो हमारा फिजिकल DFT होता है वो इस बात पर फोकस करता है कि रियलिटी में डेटा का फ्लो सिस्टम में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया गया है DFT को। देन यहाँ पर जो है DFT के लेवल्स को शो किया गया है। बेसिकली 3 टाइप के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, 0 लेवल, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। बट ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि आप कितने लेवल का DFT में यूज़ कर सकते हैं। देन आता है गुड कन्वेंशन इन प्रिपेयरिंग द DFTs। फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेटली लेवल द कंपोनेंट्स ऑफ द DFT। आपको पहले से दिखना होता है कि आपको कितना लेवल का DFT डिज़ाइन करना है। देन लेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उसके अंदर प्रोसेस क्या हो, कम हो, ज़्यादा प्रोसेस होंगी तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। नंबर्स द प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को क्या की जाए, नंबरिंग की जाए, जिससे आपको पता चल सके कि आपके सिस्टम में आपका जो DFT है उसके अंदर कितनी प्रोसेस यूज़ हुई है और कौन सी प्रोसेस क्या वर्क कर रही है। देन आता है अवॉइड कॉम्प्लेक्स DFT। अगर आपका DFT बहुत बड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके अंदर कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी,
तो वो प्रोसेस क्या एक्टिविटी कर रही है, कहाँ से इनपुट ले रही है, कहाँ पर आउटपुट जनरेट कर रही है, इसे समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अवॉइड करें कि कॉम्प्लेक्स DFT डिज़ाइन ना हो। देन लॉजिकली कंसिस्ट DFTs शुड बी प्रिपेयर। लॉजिकली कंसिस्टेंट DFT जो हो उसे आप क्या करें, प्रिपेयर करें। आई होप DFT के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।